Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a lead sort of 1 millimeter diameter falls through a long column of glycerin. ठीक है, the variation of its velocity with distance covered is represented by. आपको बच्चों यहाँ पर क्या बताना है? वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस बताना है. ठीक है, डिस्टेंस के साथ साथ आपको यहाँ पर वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी को बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आप देखिए, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी लिख सकते हैं. ठीक है, क्या लिख लीजिए? वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी लिख लीजिए. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी क्या हो गया इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर देखिए सिचुएशन कैसी है. एक क्या है? लेड शॉट. ठीक है, 1 मिलीमीटर डायमीटर फॉल्स थ्रू ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन. ग्लिसरीन के कॉलम से क्या कर रहे हैं? उसको फॉल कर रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से आपका क्या है? ग्लिसरीन का कॉलम है. ठीक है, इस पर आपका क्या है? ये आपकी स्पेरिकल बॉडी है. दिस इज अवर लेड शॉट. ठीक है, जिसका हमें क्या दे रखा है? डायमीटर क्वेश्चन गिवन कर रखा है. ठीक है, ये क्या कर रहा है? आपका फॉल कर रहा है. तो देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे पहले हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले इसके पास कुछ मास होगा. ठीक है, इट विल हैव सम मास. मास के कारण हम बता सकते हैं mg फोर्स लगेगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये आपका क्या आ जाएगा? mg फोर्स आ जाएगा. अब ये जो है आपका, ये जिस लिक्विड पर आपके ये रखी हुई कौन सा? ग्लिसरीन. ग्लिसरीन देखिए इस पर क्या लगेगा? आपका बॉयंसी फोर्स लगेगा. क्या लगेगा? बॉयंसी फोर्स. ठीक है, बॉयंसी फोर्स किस डायरेक्शन में करेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में. मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर एफ बी के इक्वल. एफ बी क्या हो चुका है यहाँ पर? आपका बॉयंसी. ठीक है, इस जो आपकी लिक्विड रखा हुआ है, मान लीजिए एक आपका ग्लिसरीन है. ग्लिसरीन क्वेश्चन बोला गया. इसकी मैंने यहाँ पर क्या लिख ली? इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो ईटा के इक्वल है. और जो इसके यहाँ पर से डेंसिटी वो मैंने क्या बोल दिया? रो बोल दिया. दिस इज फॉर द ग्लिसरीन. ये किसके लिए? आपका ग्लिसरीन के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ठीक है, सॉरी, दिस इज फॉर द ग्लिसरीन. ये किसके लिए? आपका ग्लिसरीन के लिए मैं यहाँ पर ये पैरामीटर्स क्या कर रहा हूँ? आपका यूज कर रहा हूँ. ऑलराइट, अब देखिए जो आपका बॉल है, बॉल की मान लीजिए जो आपका बॉल है, जो आपका क्या है? लीड शॉट है. ठीक है, ये आपकी सिग्मा डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कितनी है? आपकी सिग्मा के इक्वल है. ठीक है, तो आप इसको क्या लिख लीजिए यहाँ पर से? ये सिग्मा क्या हो जाएगी? इसकी डेंसिटी हो जाएगी. तो हम लिख सकते हैं mg का फोर्स तो इसमें क्या करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑलवेज एक्ट करेगा. फोर्स ऑफ बैलेंस भी क्या करेगा? इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. अब हम बता सकते हैं mg का फोर्स क्या होगा? आपका फोर्स ऑफ बैलेंस से ग्रेटर होगा. तो हम बता सकते हैं ये बॉल क्या करेगी? आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो इसके पास क्या होगी? कुछ वेलोसिटी होगी. इट विल हैव सम वेलोसिटी. और इनिशियली देखिए ये वेलोसिटी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी, क्योंकि नेट फोर्स क्या है? आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो और हम बता सकते हैं कि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की अगर डायरेक्शन सेम है तो आपकी वेलोसिटी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करते रहेगी. तो मैं लिख सकता हूँ कि एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, जब टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो था, तब वेलोसिटी क्या थी? आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी. और वेलोसिटी क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज करती जा रही है. ठीक है, वेलोसिटी अगर आपकी इंक्रीज करते रहेगी तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा. तो इस पर क्या लगेगा? जो आपके यहाँ पर बॉल है, इस पर क्या लगेगा? आपका इस पर विस्कस फोर्स लगेगा. क्या लगेगा? विस्कस फोर्स. और विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. तो यहाँ पर आपका विस्कस फोर्स इस डायरेक्शन लगेगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. ऑलराइट, तो विस्कस फोर्स देखिए किसका फंक्शन होता है? विस्कस फोर्स होता है, देखिए इसको हम लिखते हैं, ये होता है आपका 6 पाई ईटा आर बी. ठीक है, ये हो जाता है आपका. ये देखिए ये जो रिजल्ट है, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड, बट हम इसको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. तो विस्कस फोर्स किसका फंक्शन है? वेलोसिटी का. तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज होते जाएगी टाइम के साथ साथ. तो हम बता सकते हैं विस्कस फोर्स भी क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा. अब देखिए mg क्या आपका कांस्टेंट है, फोर्स ऑफ बैलेंस क्या है? कांस्टेंट है. ठीक है, अब नेट फोर्स देखिए किसी इंस्टेंट पर मैं क्या लिख सकता हूँ? नेट फोर्स में लिख सकता हूँ mg फोर्स आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माइनस आपका क्या हो जाएगा? बॉयंसी फोर्स, माइनस आपका क्या हो जाएगा? विस्कस फोर्स. ये लिख सकता हूँ. इसको मैं लिख लेता हूँ एम बी. फोर्स ऑफ बॉयंसी, बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होगा? बॉयंसी फोर्स देखिए कौन लगा रहा है? ग्लिसरीन लगा रहा है. उसकी डेंसिटी कितनी है? आपकी रो इंटू जी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम मान लीजिए इसकी रेडियस आर के इक्वल है, तो 4/3 पाई आर की, ये आप लिख सकते हैं. माइनस विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर इंटू वी के इक्वल. ऑलराइट, अब जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी क्या करेगी? आपकी इंक्रीज करेगी. तो ये टर्म क्या आपकी नेगेटिव में है, तो बता सकते हैं कि जो आपका एफ नेट है, आगे वाली टर्म तो कांस्टेंट है, एफ नेट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. नेट फोर्स क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा. उस टाइम बाद हम बता सकते हैं जो बॉल है ये क्या करेगी? आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेगी, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है. और एक टाइम ऐसा आएगा जब नेट फोर्स आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा. वेलोसिटी आपकी कंटिन्यूअसली क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी. जब फोर्स जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, उसके बाद वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो जाएगी और क्या करेगी? मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी. उसी को हम क्या बोलते हैं? आपका आंसर टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं. ठीक है, तो डिस्टेंस के साथ हमें वेरिएशन बताना है. तो डिस्टेंस के साथ साथ हम बता सकते हैं इसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? आपकी इंक्रीज कर रही है. और फाइनली कांस्टेंट वैल्यू क्या कर लेगी? अटेन कर लेगी. तो यहाँ पर से अगर हम ग्राफ की तरफ देखें, ग्राफ में अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन में देखें, तो यहाँ पर क्या आपका वेलोसिटी है और ये क्या देखा? आपको डिस्टेंस कॉर्ड देखा है. तो देखिए इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जब हमने इसको ड्रॉप किया होगा तब इसकी वेलोसिटी जीरो होगी. फिर इसकी वेलोसिटी क्या करते रहेगी? इंक्रीज करते रहेगी, करते रहेगी. और कब तक इंक्रीज करेगी? जब तक कि आपका नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो के इक्वल ना हो जाए. ठीक है, जीरो के इक्वल जब हो जाएगा उस वक्त हम बता सकते हैं वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आपकी कांस्टेंट हो जाएगा. और इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा. ऑलराइट, ये आपकी क्या होगी? दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू. इस मैक्सिमम वैल्यू को हम यहाँ से फाइंड आउट भी कर सकते हैं इस इक्वेशन में सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके. ऑलराइट, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द ग्राफ. ये इसका क्या हो जाएगा? ग्राफ हो जाएगा.
तो इसको अगर मैच करो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से? ए ऑप्शन आपके यहाँ पर मैच कर रहा है। सो दिस इज अ वेरिएशन, ये आपका वेरिएशन हो जाएगा। ऑलराइट, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन हो नहीं सकता, लीनियर बिहेवियर दिखा रहा है। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, आपका वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और डी में बोल रहा है कि पहले आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, तो ये भी रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।